तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 अध्याय 10 वृत्त का प्रमेय फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स वृत्त के इंट्रोडक्शन पार्ट को हमने कंप्लीट किया हुआ था, जिसमें वृत्त से रिलेटेड बेसिक से बेसिक पॉइंटों को हमने कंप्लीट किया हुआ था। स्टूडेंट्स, अगर वह पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर से पहले पूरे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए गए हैं। अगर पीछे का आप कोई भी चैप्टर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीछे की कोई भी वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रमेय फर्स्ट को समझते हैं, जो कि वृत्त का है, और यह प्रमेय आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह पूरा प्रमेय आपका थ्योरेटिकल है, पूरा थियरी पर आधारित है। तो प्रमेय आपका क्या कहता है उसको समझते हैं। यहाँ पे प्रमेय आपका दिया हुआ है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या कह रहा है कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, एक वृत्त बनाया। यहाँ पे यह जो बिंदु है यह इसका केंद्र हो गया। अब यहाँ पे एक बिंदु लेंगे जो जिससे होकर एक स्पर्श रेखा जाएगी। ठीक है, और उसका नाम हम P रखेंगे, और यहाँ पे यह जो रेखा होगी यह स्पर्श बिंदु हो जाएगा यहाँ पे, और यह आपका A और B स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे एक स्पर्श बिंदु सबसे पहले दिखाते हैं। यहाँ पे ब्लू कलर से आप देख सकते हैं, यह स्पर्श बिंदु हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे अब स्पर्श, यहाँ पे स्पर्श बिंदु, यह लाइन हो गई आपकी, स्पर्श रेखा हो गई। अब इस पे बिंदु लेते हैं। ठीक है, तो इस पे जब बिंदु लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से त्रिज्या, यहाँ पे इसका केंद्र दिखाएंगे और यहाँ पे स्पर्श बिंदु को दिखाएंगे, तो स्पर्श बिंदु आपका P हो गया। और यहाँ पे इस बिंदु का नाम हम A रखेंगे और यहाँ पे B रखेंगे। तो यहाँ पे इसका नाम हम A रख दिए और इसका नाम B रख दिए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, तो वृत्त की स्पर्श रेखा यही है, यह जो बिंदु P है यह इसकी वृत्त की स्पर्श रेखा है। फिर क्या कर रहा है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, यानी स्पर्श बिंदु यही P है, तो जाने वाली जो रेखा है वह त्रिज्या पर लंब होती है, यानी इस पे वह लंब है, इस टाइप से। यानी आपको क्या सिद्ध करना है कि जो OP है, ठीक है ना, जो OP है वह लंब होगा किस पे, AB पे। ठीक है, आपको यही सिद्ध करना है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी स्पर्श रेखा यहाँ पे AB है, स्पर्श बिंदु यहाँ पे P है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या आपका OP है। तो यहाँ पे आपको दिखाना है कि OP परपेंडिकुलर होगा AB पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है में क्या है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक वृत्त है, दिया है में कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। हम यहाँ से इसके आगे की लाइन को हल करते हैं कि सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है यह देखते हैं। यहाँ पे देखिए सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे कि OP परपेंडिकुलर AB, यह आपको सिद्ध करना है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी कि OP परपेंडिकुलर AB यह सिद्ध करना है। ठीक है, अब रचना में हमने क्या किया कि रचना में यहाँ पे एक बिंदु लेंगे, कोई बिंदु लेंगे जो कि इस वृत्त पे स्थित नहीं होगा। यहाँ पे कोई एक बिंदु Q लेंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे रचना में लिखेंगे। देखिए रचना में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे AB जो लाइन है, अब उस पर P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु क्या लेंगे, यहाँ पे Q लेंगे। ठीक है ना, P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु क्या लेंगे, Q लेंगे, और यहाँ से O और Q को हम क्या कर देंगे, यहाँ से मिला देंगे, O और Q को मिला देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे रचना में लिखते हैं। यहाँ पे देखिए रचना में हमने क्या लिखा कि AB पर P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु Q लिया तथा OQ को मिलाया। ठीक है, OQ को मिलाया। तो अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे इस लाइन को मिलाएंगे, और इस लाइन को मिलाने के बाद यहाँ से हम फिर दूसरी लाइन को मिलाएंगे। देखिए तो यहाँ पे यह हो गया। अब यहाँ पे पहले OP को मिलाते हैं, तो OP को मिला दिया हमने। अब OP को मिलाने के बाद यहाँ से इस लाइन को मिलाते हैं यहाँ पे, और इस बिंदु का नाम हम Q रख देते हैं। ठीक है ना, इस बिंदु का नाम हमने क्या रख दिया, Q रख दिया, और यहाँ पे OP को मिला दिया और OQ को मिला दिया, जैसा कि रचना में हमने अभी आपको बताया। ठीक है, कि AP पर P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु Q लिया तथा OQ को मिलाया। अब मिलाने के बाद यहाँ से उपपत्ति करेंगे। ठीक है, यहाँ से उपपत्ति करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे Q जो है, हाँ एक कॉन्सेप्ट आपको छोटा सा समझना है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यह आपका एक घर है। ठीक है ना, यह घर है,
मैं आपको बस एक इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। यहाँ पे कौन सी दूरी न्यूनतम होगी। यह घर है और मैं कहूँ कि यहाँ पे आपका घर का यह फ़ैन है, बस आपको इमेजिन करना है, समझना है। घर का फ़ैन है और मैं कहूँ कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए, जो यह तल है, यह तल, इस तल से जो बिल्कुल सीधी ऊंचाई, यही उसकी ऊंचाई होगी। यह सीधी, यही उसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। यानी अगर किसी वस्तु की ऊंचाई आपको पता करना है तो आप ठीक उसके नीचे खड़े हैं तो आप सीधा लंबवत देखेंगे, 90 अंश का कोण बनाते हुए, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आप देखेंगे, तब उसकी ऊंचाई होगी। यह नहीं कि इसको हम अगर यहाँ से देखेंगे तो यह सभी उसकी ऊंचाई नहीं। हम यह कह सकते हैं कि जैसे यह पथ उसका हो जाएगा वहाँ पहुँचने का, लेकिन अगर ऊंचाई की हम बात करें तो हम सीधा उसकी जो लंबवत दूरी होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। तो यहाँ पे देखिए, जो बिंदु Q है, यहाँ पे जो बिंदु Q है, अगर अब यहाँ पे सबसे न्यूनतम दूरी कौन सी होगी, जो बिंदु Q है, हाँ, हमेशा सबसे न्यूनतम दूरी वही होती है जो लंबवत दूरी होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो लंबवत दूरी होती है वह सबसे न्यूनतम होती है। अब यहाँ पे यह दूरी जो है OQ की, यह क्या होगी, यह OP से क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी बिंदु Q जो है अगर कहीं पे भी स्थित होगा, किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे स्थित हो तब भी OQ बड़ा होगा, यहाँ पे स्थित हो तब भी OQ बड़ा होगा, यहाँ पे भी स्थित हो तब भी OQ बड़ा होगा, इधर भी कहीं पे स्थित होगा तब भी OQ बड़ा ही होगा। अगर Q मान लीजिए इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, तो OQ बड़ा होगा। यह बराबर कब होगा, यानी जब बिंदु Q अगर P पे आ जाए तब वह क्या हो जाएगा, यह लंबवत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे उत्पत्ति में कि यहाँ पे जो Q है, यह Q जो है क्या है, एक स्पर्श रेखा है। Q क्या है, स्पर्श रेखा। यहाँ पे स्पर्श रेखा AB पर, ठीक है ना, स्पर्श रेखा नहीं है, Q जो है स्पर्श रेखा AB पर स्पर्श बिंदु P के अतिरिक्त एक बिंदु लिया गया है। ठीक है ना, एक अन्य बिंदु है जो वृत्त पर स्थित नहीं है। यहाँ पे यह देख सकते हैं आप कि वृत्त पे यह Q स्थित नहीं है। ठीक है ना, अर्थात यह वृत्त से क्या है, बाहर है। तो यहाँ पे सबसे पहले उत्पत्ति में इस बात को लिखेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखते हैं, तो हमने क्या लिखा देखिए, यहाँ पे Q स्पर्श रेखा AB पर स्पर्श बिंदु P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु है जो वृत्त पर न हो, अर्थात वृत्त से बाहर हो। तो यहाँ पे अभी एक बात हमने आपको बताया कि यहाँ पे यह जो लाइन होगी, जो OQ होगा, यह हमेशा यह लंबवत लाइन से बड़ा होगा, क्योंकि लंबवत अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह हमेशा जो है, यह क्या होगा, इससे यह दूरी बड़ी है और यह दूरी छोटी होगी। तो यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि जो OQ होगा वह बड़ा होगा किससे, OP से। ठीक है ना, जो OQ होगा वह बड़ा होगा OP से। तो यहाँ पे उसी बात को लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लिखते हैं, अतः OQ ग्रेटर देन OP। और OP यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह लाइन क्या है, त्रिज्या है। तो अब OP ग्रेटर देन त्रिज्या यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम यह देख सकते हैं कि जो बिंदु O है, ठीक है ना, उसको जो रेखा AB है, इससे मिलाने पर जितने भी रेखाखंड हैं, अगर Q हम लें, चाहे यहाँ पे अलग अलग और भी बिंदु ले लें, तो जितने भी रेखाखंड हम मिला रहे हैं उनमें से सबसे लघुत्तम या न्यूनतम आप कह सकते हैं, वह रेखाखंड यही है OP। ठीक है ना, रेखाखंड कौन सा है, OP। ठीक है, जो कि O से AB पर क्या है, डाला गया लंब है। यहाँ पे आपको देखिए थियरी में क्या लिखना है, देखिए ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे क्या लिखना है कि यहाँ पे इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि बिंदु O से, यानी यह बिंदु O है, बिंदु O से रेखा AB के, यह रेखा AB है, रेखा AB के बिंदुओं से मिलाने पर जितने रेखाखंड हमें प्राप्त होंगे, अगर Q को हम यहाँ ले लें, चाहे और भी बिंदु इस पे ले लें, तो जितने भी रेखाखंड हमें प्राप्त होंगे उनमें से सबसे लघुत्तम रेखाखंड वह होता है जो O से AB पर क्या है, लंब है, यानी OP। ठीक है, डाला गया लंब है। तो अतः हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो OP है वह AB के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे की लाइन को लिखते हैं। देखिए, जो बातें आपको हमने बताया, यहाँ पे क्या लिखा देखिए, यहाँ पे हमने लिखा, अतः हम यहाँ देख सकते हैं कि बिंदु O को रेखा AB के बिंदुओं से मिलाने पर जितने रेखाखंड प्राप्त होते हैं उनमें से लघुत्तम रेखाखंड वह होता है जो O से AB पर डाला गया लंब है। अतः यहाँ से OP परपेंडिकुलर AB। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे, अतः OP परपेंडिकुलर AB, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो यह पूरा प्रमेय आपका थ्योरेटिकल है और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। अगर आप एग्जाम में ऐसे लिखते हैं तो बिल्कुल आपको पूरा में पूरा मार्क्स, अगर 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स में 4 मार्क्स आपको पूरा मिलेगा।
आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी भाषा में शॉर्ट करके आपको लिख कर बताया है और उम्मीद करते हैं कि पूरे पॉइंट को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।